भूत प्रेत की संदूक, रामपुर की डरावनी कहानी। चलो आज हम एक डरावनी कहानी सुने जो बच्चों को चौंका देगी। कहानी एक गांव की है जिसका नाम रामपुर था। रामपुर गांव जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग अपने जीवन को सामान्य तरीके से जीते थे। ये गांव काफी खुशियों और सामंजस्य का प्रतीक था, लेकिन एक दिन कुछ अद्भुत घटनाएं शुरू हो गयी। गांव के बच्चे तक को सोने के बाद भी खुद को डरते हुए जागते और अपने माता पिता को एक बात बताते कि उन्होंने रात को गांव के पास जंगल में कुछ अजीब आवाजें सुनी हैं। पहले माता पिता उनकी बातों को नजरअंदाज करते, लेकिन जब बच्चों की रोज की शिकायतें बढ़ती गई, तो उन्होंने सोचा कि यह समय है गांव के लोगों के लिए कुछ करने का। गांव के वृद्ध ग्राम पंच से मिलकर वे जान पाए कि यह कैसे समय है कि वे समस्या का समाधान करें। ग्राम पंच ने तय किया कि उन्हें एक रात के लिए जंगल में रुकना होगा ताकि वे वहां की अजीब आवाजें सुन सके और समस्या का समाधान निकाल सके। रात के अंधेरे में ग्राम पंच और एक समूह वीर युवक गांव से जंगल की ओर बढ़े। वे बर्फी ठंडी से चुपकर खड़े हो गए और जब रात का सन्नाटा बढ़ गया तो उन्होंने अचानक एक अजीब आवाज सुनी। वो आवाज बिल्कुल डरावनी थी, जैसे कोई भूत जंगल में घूम रहा हो। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़े और देखा कि एक विशाल काले कपड़ों में ढके हुए आदमी ने एक डिप्टी और अजीब तरह की वस्तु के साथ जगह खोद रखी थी। वे उस आदमी के पास जा गए और उससे वहाँ क्या हो रहा है ये पूछा। वो आदमी बहुत ही बड़ी आवाज से हंसी आने लगा और बताया कि वो एक जादूगर है और यह जगह उसके जादू का केंद्र है। आदमी ने अपने डिप्टी को खोदने के बाद एक भूतिया दरवाजा खोला और गुफा के अंदर चला गया। उसके पीछे वे दरवाजे के पास जाकर देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ी आवाज हो रही थी, जैसे कोई भूत प्रेत का संगीत हो। वे गुफा में घुसे और वहां देखा कि एक बड़ा समूह भूत प्रेत एक बड़े साथ खुशियों का आयोजन कर रहा था। वे भूत प्रेत गांव वालों की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें डरावनी और भयंकर थी। वे देखा कि भूत प्रेत एक बड़े चबूतरे के नीचे जाकर एक भूत को सरकाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस भूत को चबूतरे से नीचे की ओर धकेल दिया और वहां कुछ खुदाई करने लगे। ग्राम पंच और वीर युवकों ने देख लिया कि वो खुदाई एक पुरानी संदूक से जुड़ी थी, जिसमें अनगिनत आभूषण और धन था। भूत प्रेत उसे उधारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसमें कई सारे दुखद राज छिपे हुए मिले। ग्राम पंच और वीर युवकों ने ये समझ लिया कि यह संदूक जादूगर के अद्भुत शक्तियों से भरपूर थी और भूत प्रेत उसे उधारने के लिए अपने जीवन का कीमती समय गंवा रहे थे। ग्राम पंच और वीर युवकों ने मिलकर फैसला किया कि वे उस भूत प्रेत की मदद करेंगे और संदूक को उधारेंगे, लेकिन उनके शर्तों पर। वे भूत प्रेत से मिले और उसके साथ समझौता किया कि वे संदूक को उधारेंगे, लेकिन उसकी शक्तियों का इस्तेमाल बंद कर देंगे। भूत प्रेत खुशी खुशी इस समझौते पर सहमत हो गए और उन्होंने उनकी मदद करना शुरू किया। वे संदूक को खोदकर उधारने के बाद ग्राम पंच और वीर युवकों ने उसे वापस भूत प्रेत के पास ले जाकर दिया। भूत प्रेत अपने दुखद राज साझा किए और वे संदूक की आवाजों का सामना करने के लिए एक साथ मिलकर खड़े हो गए। वे संदूक को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक संदूक की आवाजें और भयंकर हो गईं। संदूक के अंदर कुछ भयंकर बातें और आवाजें थीं, जैसे कि वो किसी अद्भुत दुनिया का दरवाजा था। भूत प्रेत डर के मारे बिल्कुल हिल नहीं रहे थे और उन्होंने संदूक को बंद कर दिया। उन्होंने ग्राम पंच और वीर युवकों को धन्यवाद दिया और उनके साथ संदूक को छोड़ दिया। ग्राम पंच और वीर युवकों ने संदूक को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया और वापस गांव लौट आए, जब तक भूत प्रेत समस्या से निजात पाने में सफल नहीं हुए। गांव के बच्चों को अब वो डरावनी आवाजें नहीं सुनाई दी और सभी खुश थे कि उनके गांव को फिर से शांति मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डरने और भगवान की तरह डर के सामने न झुकने का महत्व होता है। आपके दोस्तों और समूह की मदद से आप हर मुश्किल का समाधान निकाल सकते हैं।